हुकूमत तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए सरगर्म। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। उस्मान बुज़दार की वजीर आजम को अरकान असम्बली से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। इमरान खान से अरकान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की भी मुलाकातें। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत अदम एतमाद का जमहूरी तरीके से मुकाबला करेगी। अगर इनके नंबर्स पूरे हैं तो इन्हें इस्लामाबाद में इज्तिमा करने की ज़रूरत क्या है। क्या पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को और नून लीग बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इनके पास मुस्तक़बिल का कोई मंसूबा नहीं, सिर्फ इमरान खान को हटाना चाहते हैं। PTI धरना देने नहीं आ रही, सिर्फ वज़ीर आज़म अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। जब गवर्नमेंट होती है तो ये दोनों इदारे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये एक होती है। जब भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ना हो तो मुल्क नहीं चल सकता। तो ये गलतफहमी किसी को ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग है। ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं और साथ हैं और साथ चलते रहेंगे। ना हमने कोई हिकमत अमली करनी है, ना किसी को रोकना है, ना हमने जुल्म ज्यादती करनी है। हम सीधे लोग हैं, हम शराफत से सियासत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो असम्बली में जाता है हमारे खिलाफ वोट होता है, किसी की हिम्मत भी नहीं उसको रोक सके। ये मैं गारंटी देता हूँ। ना हमारी हुकूमत जा रही है, ना कोई तब्दीली हो रही है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट साथ हैं और साथ रहेंगे। हमने किसी को रोकना है, ना किसी को कुछ कहते हैं। इत्तेहादी हमारे खिलाफ वोट नहीं डालेंगे। वजीर दफा परवेज खत्री की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जो पार्टी के खिलाफ जाएगा वो अपने हल्के के साथ ज्यादती करेगा। इत्तेहादी अगर हमारे साथ ना होते तो अब तक फैसला कर चुके होते। खाली जगह पुर करने के लिए केस में मेरा नाम डाला गया। ऑपोजिशन ने 4 साल कंफ्यूजन फैलाने के सिवा कुछ न किया। मार्केट में बोलियां लग रही हैं। जोडो कराटे का हफ्ता शुरू होने वाला है। 23 से 30 मार्च तक जोरदार हफ्ता होगा। इत्तेहादी इमरान खान के साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर आज़म बोले, ऑपोजिशन 23 मार्च को आए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अगर किसी को रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूंगा। बिलावल से मेरा कभी झगड़ा नहीं रहा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की भी शिरकत। वफ्द में खालिद मकबूल सदीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर, अमीनुल हक भी शरीक। कायदीन का कौमी और अवामी अहमियत के अमूर पर राबते और मशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। ताउन से मुतालिक तजावीज़ का तबादला जारी रखने पर मशावरत की गई। अपोजिशन का तहरीके अदम एतमाद के पुरअमन इनेकाद के लिए अदालत जाने का फैसला। मुत्तहिदा अपोजिशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन बुध तक पटिशन फाइल करेगी। अब्दुल गफूर हैदरी बोले कि हुक्मरानों ने ऐसा माहौल पैदा किया कि जिससे अपोजिशन ने भी तलवार नयाम से निकाल ली। अब शायद तलवार को बयान में डालना मुश्किल होगा। ऐसी शिकस्त देंगे कि तारीख याद रखेगी। भाई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दी। ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को और इसके इन वज़रा को। हमारा हक है, अवाम की राय है, आज अवाम की आवाज़ है। अवाम की आवाज़ को जो रोकेगा उसको इंशाल्लाह सबक दिया जाएगा। तो 10 लाख लाने के जो दावे हैं, ज़रूर 10 लाख लाएं, लेकिन वो 10 लाख अदम एतमाद के वोट को नहीं रोक सकेंगे। 10 लाख लोग तहरीके अदम एतमाद को नहीं रोक पाएंगे। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक कर दिखा दे।
मेरा ओपन चैलेंज है, वजीर आजम और वज़रा को वो असेंबली जाने से रोक कर दिखाएं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले एहतसाब का मजाक जारी है, तहरीके अदम एतमाद आई तो हमारे मेंबरान पर दबाव डाला जा रहा है, जब आदमी के पास कुछ ना रहे तो गाली गलोच पर उतर आता है। पार्लियामेंट हमला केस में सदर आरिफ अलवी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तहरीके इंसाफ रहनुमाओं की 82 बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया है। इमरान खान को अदालत ने पहले ही केस से बरी कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए स्क्रूटनी कमेटी की असर 9 तश्कील दे दी। 4 रुकनी कमेटी के चेयरमैन डीजी लॉ होंगे। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मंजूर अख्तर मलिक, डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस विंग मसूद अख्तर शेरवानी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के खुरम रजा कुरैशी कमेटी के रुकन होंगे। मसूद अख्तर शेरवानी को रिटायरमेंट पर बतौर डीजी फाइनेंस विंग दोबारा भर्ती किया गया। इलेक्शन कमीशन में तहरीके इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत 17 मार्च तक मुलतवी। 3 रुकनी बेंच ने तहरीके इंसाफ की इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्क्रूटनी कमेटी ने एमडी की वेबसाइट से हासिल डाटा की तस्दीक की। स्क्रूटनी कमेटी ने तस्दीक कर दी कि अकाउंट छुपाए गए हैं। अकबर एस बाबर का मौक़िफ़, पीटीआई जैसी दरख्वास्तें मुस्तरद होती हैं। मुझे तो लग रहा है कि आप इल्तिवा कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क। जो एक प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जाता है कि पीटीआई जो है उसने फॉरेन फंडिंग ली है। आज मैं अपने साथ फॉरेन फंडिंग के लोग भी साथ लेकर आया हूँ। ये तमाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पेइंग मेंबर्स हैं। ये 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तान को सालाना 30 अरब डॉलर जो है वो रकम भिजवा रहे हैं, जो पिछले साल आई, और इंशाल्लाह इस साल 30 अरब डॉलर से भी ज़ायद, जब ये साल क्लोज होगा 30 अरब डॉलर से शायद ये रकम होगी। प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पीटीआई ने गैर मुल्की फंडिंग ली। पीटीआई ने मुल्क में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। पार्टी अरकान सालाना पार्टी को पेइंग मेंबर के तौर पर फंड्स देते हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले तारिकीन वतन सालाना 30 अरब डॉलर भिजवा रहे हैं। नून लीग की हुकूमत में तरसीलाते ज़र 18 अरब थी। ओवरसीज पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान पर भरपूर एतमाद करते हैं। पाकिस्तान में सच और जो फैक्ट्स है और जो ट्रूथ है वो आएगा सामने, और आप इसको जो मर्जी कोशिश कर लें। और ये जो अब आप इंतशार की सियासत कर रहे हैं कि जिस दिन वोट डलना है उस दिन आप जलसे कर रहे हैं और लोगों को जलसों से गुजारने में मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान इंतशार की तरफ जा रहा है। ये केस हक, इंसाफ और सबूत की बुनियाद पर जब इसका फैसला आएगा तो ये पाकिस्तान को इंतशार से बचाएगा और पाकिस्तान इस जो इंतशार के आलम में है इससे निकलेगा। अकबर एस बाबर कहते हैं कि इमरान खान ने भारतीय शहरियों से फंड्स क्यों वसूल किए। मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि मैं किसी की इमा पर यह कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन का फैसला इंतशार की सूरत हाल से निकालेगा। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द इस केस का फैसला सुना दे। इमरान खान क्यों इस्तीफा नहीं देते। स्टेट बैंक का रिकॉर्ड आ गया, उसे क्यों छुपाया जा रहा है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में मेरे इल्जामात सच साबित हुए। इमरान खान मुबाहिसा कर लें। 7 साल ये फॉरेन फंडिंग की बीमारी, जिसके ऊपर फैसला इलेक्शन कमीशन को फौरी देना चाहिए। यहाँ आके झूठ बोलते हैं और अभी तक ना किसी अदालत में अपने इल्ज़ाम को साबित कर सके और ना इलेक्शन कमीशन में यहाँ आकर जो तकरीर करते हैं उसको किसी तरह भी साबित नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून ने जो फंडिंग हासिल की है उसके तमाम स्टेटमेंट्स, तमाम सर्टिफिकेट्स, तमाम एनुअल बैंक स्टेटमेंट्स इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा है, जिसको हर साल इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करता है और सर्टिफिकेट देता है।
जलसे में गाली देना और दूसरों पर इल्जाम लगाना बहुत आसान, मगर हिसाब देना बहुत मुश्किल है। दूसरों से 40 साल का हिसाब लेने वाले 2008 से 13 तक का हिसाब नहीं दे रहे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, बोली नून लीग के फंडिंग के रिकॉर्ड्स हम जमा करवा चुके हैं। पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग आती रही। 7 साल से ये अपना केस साबित नहीं कर सके। अदम एतमाद के दिन जलसा और अराकीन का घेराव गैर आईनी है। हुकूमत खुले आम कशीदगी का ऐलान कर रही है। कारकुनों के तसादुम की जिम्मेदार हुकूमत होगी। ये मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए भी तैयार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान का मौक़िफ़, बोली कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद को चैलेंज करे। वज़ीर आज़म के घर जाने का फैसला पार्लियामान में होगा, डी चौक पर नहीं। इन तमाम बयानात से, ऐलानात से, धमकियों से एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि इनके पास 172 लोग नहीं हैं। अगर इनके पास 172 मेंबर्स होते तो कभी भी ये तर्ज अमल वो इख्तियार ना करते। इस वक्त जहाँ जहाँ इमरान खान गए, ये भी बड़ी कुदरत की शान है, इमरान खान जो किसी को मुंह नहीं लगाता था, अब वो एक एक मेंबर के दर पर धक्के खा रहा है और एक एक इत्तेहादी के दरवाजे पर धक्के खा रहा है। और वो इत्तेहादी इसको सुनते हैं, चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं और फिर कहते हैं ठीक है हम तुम्हें सोच के बताएंगे। इमरान खान को हटाना आलमी साजिश नहीं बल्कि इन्हें मुल्क पर मुसल्लत करना आलमी साजिश है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का तंज, बोले किसी को मुंह ना लगाने वाला इमरान खान आज हर किसी के घर जा रहा है। इत्तेहादी इन्हें चाय पिलाते हैं और कहते हैं सोच कर बताएंगे। इमरान खान चंद रोज में साबिक वजीर आज़म कहलाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वार्डा नाअहली केस की समाअत। अदालत ने खाली नशिस्त पर जीतने वाले उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने किसी नोटिफिकेशन को नहीं रोका। फैसल वार्डा की नशिस्त पर उम्मीदवार की जीत आर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने जिस शिक के तहत नाअहली की उसको देखेंगे। केस को लटकाना नहीं चाहते, निसार खोड़ो को भी फरीक बनाना चाहते हैं तो बना लें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास, मुख्तलिफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बिजनेस कम्युनिटी की मुल्क की तरक्की के लिए खदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। गुज़िश्ता 4 साल में बदउनवान अनासिर से बिलावास्ता 584 अरब बरामद किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा लाहौर। SS-15 आर्टिलरी गन्स की शमूलियत की तकरीब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जदीद तरीन वेपन सिस्टम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ बोले कि सिस्टम की शमूलियत से मुस्तकबिल की जंग में चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। गन्स की शमूलियत से पाक आर्मी की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा होगा। आर्मी चीफ ने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का दौरा भी किया। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 30,313 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 15,19,627 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,72,297, पंजाब में 5,03,939 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2,18,268,
इस्लामाबाद में 1,34,859, बलोचिस्तान में 35,442, गिलगित बल्तिस्तान में 11,641 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 43,181 हो गई।